पाकिस्तान अपने डिफेंसिव एसेट्स जो है वो बेचने वाला है सऊदी अरेबिया को। बहुत बड़ी न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए कि जहां पर पहले न्यूज़ आई कि एम्बेसी बिकने वाली है, एयरपोर्ट गिरवी रखने वाले हैं, अब जो पाकिस्तान की जानिब से ये क्लेम किया जाता था कि पाकिस्तान के पास डिफेंस में बहुत ज़्यादा ताकत है, उसी के एसेट्स बिकने वाले हैं, सऊदी अरेबिया खरीदने वाला है। आप ये देखें ना, इंसान की एक रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसी पे वजन है सारा। जब वही तोड़ लेंगे तो कहाँ से चलेगा। ये तो किसी टाइम भी फिर ये है कि न्यूक्लियर बेच के अपने फिर इंडिया से हमला करवा लेंगे, उनसे कहेंगे जी आप ही काबिज हो जाएं। भाई आप इस काबिल नहीं है तो फिर किसी और को ले आए जाके, वैसे ही बिठा देना अपने एटम बेचें। ये शहबाज शरीफ साहब आए जी मैं अपने कपड़े बेच दूंगा, मेरा ख्याल है कि रुमाल भी नहीं बेचा होगा, कपड़े तो दूर की बात है। उल्टा आवाम के बेचे हैं, हमारे कपड़े उतरवा दिए ना, ये शुक्र है ये पहन लेबर भी टैक्स लगा दिया सर। बस अब फिर यही है कि जो पुराने कपड़े हैं अपने ना फेंकें, इनको ऐड करें कहीं से, ये भी लंडे में बेच लें। इंडिया का मुकाबला आप किसी तरीके से नहीं कर सकते। हम ये जरूर कहते हैं हाँ जी हमारे पास बहुत जज्बा है, जज्बे से जीता नहीं जाता। जज्बे से बहुत लोग थे जो जीत गए, वो हमारे बड़े थे। अच्छा, कोई आपका भाई उठेगा बॉर्डर पे जाएगा लड़ेगा? कभी भी नहीं लड़ेगा। जब तक फौज में वो भर्ती नहीं होगा वो कहेगा मैं क्यों लड़ूं, मुझे क्या पड़ी हुई आगे जाने की। अभी आर्मी में आप देखें ना 10 बंदे भर्ती होते हैं तो वो कह रहे होते हैं हाँ जी ठीक है। उसके बाद अगर मुझे कोई कहे कि हाँ जी लड़ लें, जज्बा है जी, जज्बे में कोई भी नहीं लड़ेगा। वो कहेगा भाई मैं अपने घर वालों को देखूंगा, लड़ूं जाके, गोली लग की कौन जिम्मेदार। अब ये भेज देंगे एटम तो फिर ये इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि जरूर ये इंडिया से अटैक करवाएंगे और उनसे कहेंगे जी आप अटैक करवाएंगे ना, जब एक चीज है ही नहीं। मियां साहब की शुगर मिले हैं वहाँ पे, मियां साहब की शुगर मिले हैं मियां साहब की शुगर मिले हैं वहाँ पे इंडिया में, शुगर मिल जाए वहाँ पर। हाँ वहाँ पे है, सबको पता है। कहना क्या चाह रहे हैं आप, उनकी शुगर मिल जाए ये तो क्या कहना चाहते हैं अगर वो हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ उनके अपने पास पैसा है उनको बेचे, फिर तो पता लगता है वो सच्चे पाकिस्तानी है। कोई पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता है। मजदूर लोग तो सभी कुछ करते हैं, लेकिन ये जो पैसे वाले जो गाड़ी में बैठे हुए अपने घर में बैठे हुए हैं, बैंक अकाउंट है, अब 3 महीने के लिए लग गया था लॉकडाउन पहले, तो गरीब पीछे अमीर के पास तो पैसे थे, उसने खाया अच्छी तरीके से खाया। हम जैसे लोग राशन कार्ड भी बनवाया गया था, कहने को बहुत सी चीजें जो है वो छपवा दी गई थी, लेकिन मिला क्या आवाम को? आवाम को कुछ भी नहीं मिला और ना कुछ अवेलेबल ऐसी चीज थी, सब एक ड्रामा था। कैसी रेपुटेशन, कैसी इमेज हमारी बनने वाली है ऑल ओवर द वर्ल्ड? मेरा ख्याल है कि जिस तरह एक ख्वाजा सरा हो जाता, ये हुकूमत ऐसी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ये सिर्फ ये तालियां बजाने के लिए, टैक्स बजाने के लिए है। कौमी असम्बली में चले जाए, वहाँ पे कौमी असम्बली में जाके बस टैक्स बजा रहे होते हैं और कुछ भी नहीं है। उसके खिलाफ तकरीर, कभी खान साहब को गिरफ्तार कर लो, कभी शहबाज शरीफ को कर लो, कभी इसको कर लो, गिरफ्तारियों के अलावा और कुछ नहीं है। अच्छा आप ये देखें, गिरफ्तारी होती है, सजा किसी को नहीं मिलती है। अच्छा हाँ, बात तो ये है ना, अगर आप किसी को पकड़ा, हमारे जैसा पकड़ा जाता है, जज कहता है जी इसको 5 साल की सजा दी जाए। अब ये इनके पास सब जुर्म आया, इनके ऊपर साबित भी हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, पैसा लगता है ऊपर वाली सतह पे, वो फिर बाहर होते हैं। ये आता है, ये बारियां लगी हुई हैं, एक आता है दूसरा जाता है, वो कहता है मैंने समेट ली है, अब तुम्हारी बारी है, तुम आओ। ऐसी नौबत ही क्यों आई कि पाकिस्तान ये अनाउंसमेंट कर रहा है कि हम अपना जो न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो बेचने वाले हैं? वो इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि जो पैसा आपको भीख में मिलता था ना बाहर से, वो तो सब इनके अपने घरों में जाता है, आवाम को तो कुछ मिलता ही नहीं है। आप कभी भी बजट देखते हैं ना तो उसमें बढ़ता ही है। कभी सुना है कि नया बजट आ रहा है जी कमी होगी? आप बताएं पहले, कभी सुना है आपने किसी चीज में कमी हुई है? रोजगार दिन ब दिन कम होता जा रहा है, मजदूर ही पिस रहा है। अब एंड यही होगा जब यहाँ पे एटम बम चला जाएगा, बिक जाएगा, वो पावर कौन होगा? पावर अथॉरिटी सऊदीया के पास होगी, हमारे पास नहीं होगी। जाहिर सी बात है, जिनके पास अथॉरिटी होगी इस्तेमाल वही करेंगे, पावर भी उनके पास होगी, मजबूत वो होंगे, हम कमजोर हो जाएंगे। पहले कमजोर है। हम डिफेंस के सेक्टर में चीजें होते हुए भी मजबूत थे? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि आप वर्ल्ड में देखें, पाकिस्तानी जितने भी बाहर जाते हैं उनको बिल्कुल लो स्टैंडर्ड की तरह उनके साथ बर्ताव किया जाता है।
क्या बर्ताव किया जाता है? यानी कि ऐसे ही होता है, अगर ये भाई है सऊदीया से है, इनको अच्छा रहन सहन हर चीज फैसिलिटी दी जाएगी। हम कहते हैं जी मैं पाकिस्तानी हूँ, वो हमें देखेंगे ये नीचे तबके के लोग हैं, छोटा मुल्क है, गरीब है, करजई है, इनको इसी हिसाब से देने जैसे ये है। खान साहब के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। खान साहब को वो तोहफा मिला था सऊदीया से, उन्होंने वो भी भेज दिया है। क्या उसमें से कुछ उन्होंने पाकिस्तान के लिए खर्च किया है? अब वो कहते हैं जी उनके बंदे पकड़े गए, वो कहते हैं जी हम असम्बली तोड़ देंगे, वो कर देंगे। असम्बली तोड़ने से कुछ नहीं होता, नुकसान होता है, और वो नुकसान हम लोगों का हो रहा है, गरीबों का। देखें वो जो लोग थे ना, वो जा चुके हैं इस दुनिया से। कौन लोग? जो जज्बे वाले लोग थे। अब मैं आपको अपनी बात बताता हूं। हमारे जो बाजवा साहब थे ना, एक्स आर्मी चीफ, उन्होंने कहा था कि हम इंडिया से जंगे हारे हैं। देखें जी, हम तो उस टाइम पे पैदा नहीं हुए थे, और हम जीते हैं, पूरी दुनिया को पता है। जीत तो जीत होती है, वो चाहे दुनिया कहती नहीं जीते, पूरी दुनिया कहती नहीं जीती। तो मुल्क कैसे आजाद हुआ? जंगों की बात हो रही है। नहीं, जंगों की बात कर रहे हैं। कहाँ से हारे? कौन कहता है हारे? हमारे आर्मी चीफ ने सरेंडर किया, हामिद मीर तक ने कहा। वो फिर मेरे ख्याल से हिस्ट्री नहीं, वो जो आप बता रहे हो, वो 90 बड़े हारे होंगे, उनके बड़े हार गए। 47 की बात नहीं है, ये जो लास्ट जंग हुई थी ना, उसमें ये जो कारगिल की पहाड़ी पे फौजी हमारे खड़े हुए थे, नीचे उतारे गए। ये बड़ी सतह के ऊपर जब मैनिडेट सौदा करता है ना, अच्छा, तो फिर जाहिर सी बात है नुकसान उसका होता है जो पैसे लेता है। तो बड़ी सतह पे पैसे लिए गए, फौजी हमारे नीचे आ गए, उनके ऊपर चले गए। जब ऊपर से फायर करते हैं ना, तो नीचे वाले को ऑटोमेटिक लगेगा। अच्छा, तो जब ऊपर वाले को मारेंगे ना, वो पीछे होने के चांसेस है। अच्छा, नीचे वाले के पास तो चांसेस नहीं है पीछे होने के। ये देखे ना, कारगिल पे कितने दिन उन्होंने, हमारा फौजी वहाँ पे नहीं था। क्या? हमारे फौजी वहाँ पे नहीं थे, मुजाहिदीन लड़ रहे थे शुरू में, जिन्होंने कब्जा किया कारगिल पे जाके। कारगिल पे फौज ने नहीं किया। अच्छा, कौन कहता फौज ने किया? ये तो बाद में गए हैं, जब मुजाहिदीन ने सारा उनको करके दे दिया होल्ड। इन्होंने क्या किया? देखें, खुद ही कर लिया मिली भगत से। जब फौजी हमारे नीचे से उतरे हैं, जब नीचे उतरे हैं फौजी, पीछे से इन्होंने मारे हैं फौजी हमारे, किन्होंने मारे? इंडिया वालों ने। जब इन्होंने काबिज हुए हैं ये लोग जाके मुझे ऊपर। एक बात बताइएगा कि जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह, या हमारे जो बड़े बड़े जिसको कहते हैं स्कॉलर्स, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है, हिस्ट्री उनको मालूम है, जब भी उनका कोई इंटरव्यू होता है, तो जब वो तारीख से रिलेटेड बातें बता रहे होते हैं, तो वो ये कहते हैं कि अगर हमने पहले गलतियां की हैं, अगर हम वो अपनी गलतियां इस वक्त सुधार लें जो हमने जंगों में भी की हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ, तो पाकिस्तान कहाँ से कहाँ होता। हम लोग अपनी गलती तो सब अपने क्यों नहीं है? ये सिर्फ तारीखें पढ़ा रहे हैं, सुना रहे हैं, बता रहे हैं। अमल क्यों नहीं कर रहे? अमल क्यों नहीं कर रहे? हमने करना है अमल। हम असेंबली में नहीं बैठे हुए, असेंबली में ये लोग बैठे हुए हैं, इनका काम है ये लोग इसको सही करें। नहीं, बिल्कुल भी जंग नहीं। हम असले के बगैर तो कोई जंग लड़ ही नहीं सकते। हत्ता के हमारे साथ तो बताते हैं कि हम 1971 की जंग भी हमने हारे थे, और हमारे कई फौजियों ने सरेंडर भी किया था। वो 93,000 सरेंडर किए थे। उसके बाद कुछ मुआहदे हुए, और जुल्फिकार अली भुट्टो ने फिर वो वापस मंगवाए कश्मीर की सूरत में। उस पे हमने कश्मीर भी दाव पे लगाया, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग कुछ कर पाएंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, ये जो न्यूज आई है, अब इसके बाद आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का क्या बनने वाला है, और इतनी नौबत ही कैसी आई? नहीं, नौबत आनी नहीं चाहिए थी। ये कुछ हमारे पॉलिटिशियंस हैं जिनकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो ऐसा होगा तो पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाएगा। इंडिया काफ़ी आगे है। उनकी न्यूक्लियर जो उनके वो हैं वेपन्स हैं, वो हमारे से कई लेटेस्ट भी हैं, और उनकी इकोनॉमी हमारे से स्ट्रॉन्ग है। 2.7 समथिंग उनके रुपीस, मतलब कि यहाँ पे बनते हैं 1 रुपी उनका, और 2.7 हमारे, तो वो काफ़ी बेस्ट है हमारे से। क्यों? इसकी मेन रीज़न तो यही है कि हमारे डॉलर्स जाते हैं बाहर। डॉलर्स जाते हैं बाहर? क्या मतलब? जैसा कि वो अपना एमन फील्ड्स में जाते हैं, नवाज शरीफ वगैरह की करप्शन, समथिंग लाइक दिस। करप्शन की बात करें, अब जो जायदादें बाहर बनाई हुई है। जी जी, ऐसे। अगर इंडिया की बात करूँ तो क्या ऐसा वहाँ पर भी है? जी, जाहिर बात है वहाँ पर भी है, होगा, ऐसा ही होगा, लेकिन वहाँ पे पहले वो देखते हैं अपनी कंट्री को। कंट्री को पहले स्ट्रॉन्ग करना चाहिए।
हमें ये नौबत आनी नहीं चाहिए कि हम अपने एसेट्स बेचते हैं। मतलब कि अब PIA वगैरह भी हमने गिरवी रखवाई हुई है। तो 3 एयरपोर्ट जी ऐसे ही है, तो ये नौबत आनी नहीं चाहिए। एम्बेसी बेचने तक का तो हमने दावा कर दिया था वॉशिंगटन में जो है। जी ऐसे ही है, दावा कर दिया था।